नमस्कार दोस्तों, एक बार सभी को फिर से गुड आफ्टरनून, सुप्रभात। और चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज मिसिंग नंबर 2 की क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूं और मिसिंग नंबर 1 की क्लास मैंने आप सब लोगों को जो है प्रोवाइड कर दिया है और उसी के आधार पर जो है आज मैं अगली क्लास आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह और देखते हैं कि हमारे सामने मिसिंग नंबर पार्ट 1 के बजाय पार्ट 2 में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो है लेकर चलना होगा और सीखने का प्रयास करना होगा, उस लेवल को समझना होगा और उसी बेसिस के आधार पर आपको जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना होगा अगर वाकई में आप नौकरी पाना चाहते हैं तो। और उसी के आधार पर मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में फिर आपको पछताना और सोचना पड़ेगा और तब तक समय निकल जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हिंदी का जो 6.0 बैच है, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस, यूजीसी नेट का जो पेपर है, जो बैच है, जो स्टडी 91 ने आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर रखा है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो 24, 9 और 108 का जो रिलेशन है उसको बनाना पड़ेगा। तो 24 और 9 में ऐसा क्या कर दें कि 108 मिल जाए। तो 12 9 ये 108 होता है, तो इसका मतलब हुआ कि 24 और 9 को 2 से गुणा, 24 और 9 का गुणा कराकर हम 2 से भाग देंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 और 12 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 108। बोलो मिल गया कि नहीं हो गया। इसी प्रकार से 38 में हम 5 का गुणा कराकर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 19 आएगा। कितना बचेगा, 19 आएगा। 19 में 5 का गुणा करा देंगे तो कितना मिलेगा, 95 मिलेगा। तो वही काम आप यहां करेंगे। तो 12 गुणे 17 कितना, 12 गुणे 17 बटे 2, तो 2 छंग 12 और 17 छक्का कितना होता है, 102। 17 छक्का कितना होता है, 102 और 102 का है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा चौथा। आशा करता हूं कि एक छोटा सा प्रश्न था, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था और ऐसे जो प्रश्न मिलते हैं तो आप सभी लोगों को कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आ गया चौथा वाला। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दूसरे की तरफ और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। इस रिलेशन को पढ़ो और बताओ। 187, 164 और 141, हाँ इसको पढ़ो। ये थोड़ा सा डबल है तो ध्यान से करेंगे तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो कुछ करना नहीं है। तो अगर यहां पर देखें, अगर 7 में 4, तो 7 में अगर हम कितना घटा दें, 7 में 4 घटा दें कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 8 में 6 घटा दें 23, तो 187 में अगर 23 घटा दें तो 164 मिलेगा। और अगर यहां पर 23 घटा दें तो 4 में 3 जाएगा 1, 6 में 2 जाएगा 4, तो 164 में 23 घटाएंगे 141 मिलेगा। यही काम हम यहां करेंगे। 215 में 23 घटाएंगे, 5 में 3 गया 2 और 11 में 2 गया 9, 192। 192 में 23 घटा देंगे तो यहां पर कितना आएगा, 169। 12 में 3 गया 9 और यहां पर 8 में 2 गया 6। 178 में अगर हम 23 घटा दें, 8 में 3 गया 5 और 7 में 2 गया 5, 155। और 155 में 23 घटा देंगे तो 5 में 3 गया 2, 5 में 2 गया 3, तो 132 आंसर आएगा। और 132 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा चौथा वाला 132 आएगा। तो यहां पर 23 के डिफरेंस में सारी संख्याएं रखी थी और उसी डिफरेंस को हमें कंप्लीट करना था। तो हमने 23 का डिफरेंस कंप्लीट किया और हमें अगली संख्या क्या मिली, 132, मतलब 132। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। 6, 8, 34। तो 6, 8, 34 में हम क्या कर दें ऐसा कि हमको जो है प्रश्न का आंसर 34 मिल जाए। बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से बताओ। इसमें तो कुछ खास करना नहीं है और आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों को अब तक मिल चुका होगा। बताओ भाई क्या करें कि हमको 34 मिल जाए। तो 8 छंग 48 और 8 छंग 48, 8 6 14, 14 घटा दे तो 8 में 4 गया कितना, 4, 4 में 1 गया 3, 34 मिलेगा। और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दू 5, ऐसे आंसर नहीं आएगा। और कुछ सोचना पड़ेगा। 6 दूनाई 12, 8 त्रिक 24, 4 2 6 34, 34 माइनस 2, ऐसे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल अब सही जा रहे हैं हम लोग। देखो क्या करना है। 6 में हम 2 का गुणा करा देंगे और प्लस 8 में 3 का गुणा करा देंगे और माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो 6 दूनाई 12, 8 त्रिक 24 और माइनस 2, तो 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36, 36 माइनस 2 कितना आएगा, 34। ये करना है। ठीक है, यही काम हम यहां करेंगे। 3 में 2 का गुणा करा देंगे और प्लस
2 में 3 का गुणा करा देंगे और -2 कर देंगे, तो 3 दूना 6, 2 3 6 और -2 6 6 12, और 12 में अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। वही काम हम यहां करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 11 में हम 2 का गुणा कराएंगे और प्लस 18 में हम 3 का गुणा कराएंगे और -2 करेंगे, तो 11 दूना 22 और प्लस 3 8 24, 4 3 54 और -2, तो 4 2 6 5 2 7 76, 76 -2 कितना आएगा, 74, और 74 कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो तीसरे का जो आएगा आंसर तीसरा वाला आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहली संख्या में 2 का गुणा, दूसरी संख्या में 3 का गुणा और लास्ट में -2 करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको आंसर के रूप में संख्या मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 9 34 और 72, 9 34 में ऐसा क्या किया जाए कि हमको 72 मिल जाए, बताओ भाई। 9 में 34 में ऐसा क्या करें कि हमको 72 मिल जाए, बताओ जल्दी से क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बहत्तर लाना है। देखो क्या करें, पहली संख्या में इसमें अगर 8 का गुणा करा दें तो 9 8 72, और इसमें अगर 8 का गुणा करा दें तो 7 8 56, और इसमें अगर 8 का गुणा करा दें तो 8 3 24 के 4 2, 8 दूना 16 और 2 18, 184, ये का आएगा पहला वाला। तो क्या करना है, पहली संख्या में हमको जो है 8 का गुणा कराना है, 9 8 72, 7 8 56 और 23 8 184। तो यहां पर चौथे का जो आंसर आएगा कौन सा जाएगा, पहला वाला। तो चौथे का आंसर आएगा पहला वाला 184 आएगा। आइए आगे बढ़ते। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर अपनी हिंदी वीडियो का पिट का कॉम्बो आरो यारो और लेखपाल की जो बुक है जो स्टडी 91 के द्वारा यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है 12 36 60 24 72 120 33 और 99। तो इस रिलेशन को पढ़ो और बताओ। 12 3 36, 24 3 72, 33 3 का 99, 12 5 60, 24 5 120, तो 11 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 165 आएगा। क्या आएगा, 165। देखो यहां पर हमें क्या करना है, इसमें आपको करना है 12 3 36 3 का गुणा, और इसमें करना है 12 में 5 का गुणा, इसमें करना है आपको जो है 3 का गुणा, 24 3 72, और इसमें करना है हमको 5 का गुणा, 5 चौको 20, 5 दूना 10, 2 12। इसमें हमें करना है 3 का गुणा और इसमें हमें करना है 5 का गुणा, तो 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 165। ये कहां जाएगा, चौथे वाले में। तो पांचवें का जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, चौथा वाला। ठीक है, तो इसमें कुछ खास करना नहीं था, आसान सी सीरीज थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बोलो, ऐसा इसमें क्या कर दिया जाए कि हमको 48 मिल जाए, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। तो कुछ करना नहीं है दोस्तों। देखो यहां पर करना क्या, 48 लाना है। तो 9 में अगर हम 1 कम कर दें और यहां गुणे का साइन लगा दें, और 7 में 1 कम कर दें और यहां गुणे का साइन, 9 में 1 कम किया 8 और 7 में 1 कम किया 6, और 8 गुणे 6 होता है 48। देखो मिल रहा है कि नहीं 48। इसी प्रकार हम 12 में 1 कम कर देंगे, गुणे का साइन लगाएंगे, और 5 में 1 कम कर देंगे, 12 में 1 कम करेंगे 11, 5 में 1 कम करेंगे 4, तो 11 चौको 44। देखो मिल रहा है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। यही काम हम यहां करेंगे, 8 में 1 कम कर देंगे, गुणे का साइन लगा देंगे, और 13 में 1 कम कर देंगे, 8 में 1 कम करेंगे 7, और 13 में 1 कम करेंगे 12, तो 12 सत्ते कितना होता है 84, 12 तो 7 दुनाई 14, 7 1 और 1 84, 84, और 84 का है ऑप्शन नंबर चौथे में। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। कौन सा वाला, चौथा वाला 84। और आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो है 84 के रूप में इसका आंसर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को आंसर बताओ सभी लोग, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर, जल्दी से बताओ भाई। 7 का सही आंसर क्या आएगा, 86 82 और 56, इस रिलेशन को बनाओ जल्दी से। 86 82 और 56 में ऐसा क्या कर दे कि ये प्रश्न हमारा जो है सही हो जाए, बताओ भाई।
86 और 82 में ऐसा क्या करें कि 56 मिल जाए, छोटी संख्या है, तो इसका मतलब है कि हमको जो है संख्या को कम करना है। कम कैसे किया जा सकता है? घटाकर या तो फिर डिवाइड करके। अगर इसको घटाएंगे 6 में 2 गया 4 आएगा नहीं, तो डिवाइड कर दो। तो कैसे करेंगे? एक काम करूंगे, 86 को और 82 को पहले जोड़ लो, 6 और 2 कितना आएगा? 8 आएगा। 8 8 16 168। हाँ, अब इसको 56 लाना है तो 3 से डिवाइड करो, 3 25 15 और 3 छंग 18, 56 मिलेगा। अब यहां पर काम करो, 74 को और 67 को जोड़ लो और 3 से भाग देना है। किससे? 3 से। तो अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा? 7 4 11 और 7 6 13, 13 और 1 14, 141 बटे 3, 3 दुनाई 6, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 3 7 21 47, यहां 47 आएगा। ठीक है, वही काम यहां करो, 54 और 48 को जोड़ लो। तो 54 और 48 को जोड़ेंगे, 8 4 12, 5 4 9 110, 110 बटे 3, 3 3 9, 3 चौको 12, क्या आएगा? 34। 34 कहां है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो यहां पर 34 आएगा। तो 7वें का आंसर पहला वाला आएगा। देख लो आप सभी लोग, इसका क्या करना है। दोनों संख्याओं को जोड़कर 3 से भाग दे दिया, हमको सीरीज मिल गई। दो संख्याओं को जोड़कर पहली दूसरी को जोड़कर 3 से भाग दिया, हमको सीरीज मिल गई। ठीक है, 7वें का आंसर क्या आएगा? पहला वाला। आगे प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 वाला 48 कैसे आएगा? 48 12 चौको 48, 4 से डिवाइड कर दो। नहीं, गड़बड़ा हो जाएगा। 12 16 9, 8 गया 2, 2 चौको 8, 9 चौको 36। कुछ और सोचो भाई, थोड़ा सा करीब पहुंच गए हो, थोड़ा सा करीब पहुंच गए हो, थोड़ा सा और सोच लोगे, आंसर मिल जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट 16 और गुणे 12 बराबर 48। तो ये 4 का है और गुणे 12, 12 चौको कितना आएगा? 48 आएगा। ये अंडर रूट 9 और 9 गुणे कितना है? 8। ठीक है, तो ये 3 का, 3 गुणे 8, 8 3 का कितना हो गया? 24। देख पा रहे हो? ये अंडर रूट कितना है? 4 का और गुणे कितना है? 24 है। इसको निकाल लो, 2 गुणे कितना हो गया? 24, 24 दूना कितना आएगा? 48। तो यहाँ कितना आएगा? 48। 48 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, 8वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला। और अगर आपने 8वें का पहला वाला आंसर कर रखा है तो प्रश्न भी आपका सही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। आगे बढ़ने से पहले यहां पर हिंदी का जो इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच है वो प्रारंभ हो चुका है। अगर स्पेशल आप हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को बताइए। 14 में ऐसा क्या कर दें कि हमको जो है 31 मिल जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। 2 7 14, 7 चौको 28 बनाओ भाई। बोलो बोलो जल्दी से, 10 23 30 30 60। देखो 14 है प्लस 4 में 4 का गुणा करा दो और प्लस 1 कर दो, तो 14 प्लस 4 चौको 16 और प्लस 1, 14 16 30, 30 और 1 कितना हो गया? 31। पहला स्टेप हुआ। इसमें देखो 38 प्लस 10 में हमको 4 का गुणा कराना है और प्लस 1 करना है, तो 38 प्लस 10 चौको 40, 40 और प्लस 1, 4 3 7, 78, 78 और 1 कितना हो गया? 79। कितना हो गया? 79। यही काम यहां करो। 30 प्लस 8 में हमको 4 का गुणा कराना है और प्लस 1 करना है। ठीक है, तो 30 प्लस 8 चौको 32 और प्लस 1, 30 30 60 और 60 और 3 63, यहां पर 63 आएगा और 63 ये है ऑप्शन नंबर तीसरे में। 9 का जो आंसर होगा तीसरा वाला 63। देख लीजिए क्या करना है। और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स की सीरीज का क्वेश्चन है, जो भी मिसिंग नंबर में लेकर आया हूं आपके एग्जाम में पूछे गए। आप लोग इस लेवल का आइडिया लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बताओ भाई, ये तो मिस कर दिया, क्वेश्चन ही मिस कर दिया है। 15 5 150, 7 5 14, इसी से संबंधित एक रिलेशन को खोजना है, तो खोज के बताओ किसका रिलेशन क्या बनेगा। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, 150 लाना है, तो अगर जो पहली संख्या 15 में अगर 5 का घटा दे तो कितना बचेगा? 10, और जो पहली संख्या है 15 उसका गुणा करा दे तो 15 दहम 150 मिलेगा। यहां करो,
पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटा दिया कि 7 में 5 घटाया 2 और इसमें 7 का गुणा करा दिया पहली संख्या का, तो 2 सत्ते 14 मिलेगा। अब इसी प्रकार से देखो कि कौन सा ऐसा है जो यहाँ पर पहली संख्या को घटाने के बाद पहली संख्या में गुणा करने के बाद हमको आंसर मिलेगा। इसको ध्यान से देखो और बताओ। अब तो कर ही लोगे, अब तो कोई करने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पर इसको देखो, 16 है, 16 में 8 को घटा दो, 8 घटाया तो 8 आया और 16 में पहली संख्या गुणा करो, 16 अट्ठे कितना होता है 128, 8 संग 48 के 8 4, 8 4 12 128, तो कौन सा जाएगा पहला वाला, इसी से संबंधित पहला वाला। तो 10वें का जो आंसर होगा वो पहला वाला जाएगा। ठीक है, 10वें का जो आंसर होगा वो पहला वाला जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था, जो बुक्स ई बुक्स आपको स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, खुद हाथ से लिखी हुई नोट्स है। और अगर आपके पास ई बुक्स की नीडेड है तो आप लोग जो इनमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। आपको पता है कि जो हमारी सुबह की क्लास रहती है उसमें 10 क्वेश्चनों का टारगेट होता है और 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने बहुत जल्दी से जो है करने का प्रयास किया है और मिसिंग नंबर है। और इन ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। आपके पास जो भी बुक है, जो जिस प्रकार से है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उससे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने आप को बेस्ट इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को एक बार नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को।